डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 61 ये है कि व्हेन 11.2 dm³ each of SO2 and oxygen react together to form sulfur trioxide at STP. STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 formed are. अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम दिया गया है 11.2 ईच ऑफ SO2 एंड ऑक्सीजन. इसका मतलब यूँ हुआ कि इधर अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लें, ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये जहन में रख लें कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि न्यूमेरिकल के मुताबिक 11.2 dm³ ये दोनों का वॉल्यूम सेम है. मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी 11.2 है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी क्या है 11.2 है. तो न्यूमेरिकल के मुताबिक ये मतलब द नंबर ऑफ वॉल्यूम गिवन फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये दोनों क्या है सेम है. ठीक है, ये भी 11.2 है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम भी क्या है 11.2 है. और अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम तो दोनों का दिया गया है लेकिन ये सेम है. फिर क्या पूछा है कि टुगेदर टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड एट STP द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म आर. तो पूछा गया है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स कितने फॉर्म होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हेल्प ले लेंगे. बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है, मैंने पहले लिया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो मैंने लिख लिया है, ठीक है, जो आपके सामने है. अब स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि हमने फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट. तो स्टूडेंट्स नंबर 1 मीन फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. अब लिमिटिंग रिएजेंट स्टूडेंट्स किस तरह फाइंड करना है, तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले हम ले लेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कोएफिशिएंट इधर क्या है 2 है. तो ये मतलब कोएफिशिएंट 2 है तो ये जैसा कि हमें पता है कि कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल, तो ये 2 मोल्स है. ऑक्सीजन के सामने कोएफिशिएंट नहीं है तो इट मीन ये 1 मोल है. ये क्या है 1 मोल है. ठीक है, लेकिन पहले हम फाइंड करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से लिमिटिंग रिएजेंट के ये कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे कि ऑक्सीजन कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, पहले हम ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस करते हैं कितने मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 मोल्स. चूँकि कोएफिशिएंट इधर क्या है 2 है तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक हुआ स्टूडेंट्स. अब चूँकि न्यूमेरिकल वॉल्यूम में दिया गया है तो इस मोल को हम कन्वर्ट करेंगे किस में वॉल्यूम में. अब स्टूडेंट हमें पता है कि 1 मोल कवर करता है वॉल्यूम 22.4 कितना. फिर स्टूडेंट नोट करें कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4. ठीक है, यह 2 मोल्स है तो इस वॉल्यूम को हम डबल करेंगे तो 2 मोल्स विल बी कवर 44.8 dm³. ठीक हो गया, तो ये भी 44.8 हो गया और ये भी कितना हो गया 44.8. अब अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल जो कि पूछा गया है कि दिया गया है कि 11.2 कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के. तो हम 11.2 चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड का दिया गया है ये हम नीचे लिख लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के, और सल्फर डाइऑक्साइड का हमने फाइंड करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड के नीचे हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स x. अब स्टूडेंट सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये 44.8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 44.8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ x के साथ. तो 44.8x इज इक्वल टू 44.8 मल्टीप्लाइड बाई 11.2. अब x फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो ये भी 44.8 पे डिवाइड करें और मतलब ये भी 44.8 पे डिवाइड करें तो 44 इधर यहाँ कट जाएगा, x अलहदा हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 44.8 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 डिवाइड बाई 44.8. ये दोनों कट जाएंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 11.2 dm³. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या है 11.2 है तो इट विल प्रोड्यूस 11.2 वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, अब स्टूडेंट्स
ये तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड से कंपेयर किया किसको, प्रोडक्ट को। अब दूसरा रिएक्टेंट जो है ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, बी नंबर। तो अब हम ट्राई करते हैं कि ऑक्सीजन का 11.2 वॉल्यूम कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑक्सीजन 1 मोल है, ठीक है, कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मोल है। इधर सल्फर डाइऑक्साइड के कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये कितने मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, ये कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है। अब एक मोल कवर करता है 22.4 वॉल्यूम, इधर 2 मोल है तो ये डबल कवर करेगा 44.8 डीएम क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। अब चूंकि स्टूडेंट्स दिया गया है कि 11.2 ईच, मतलब ऑक्सीजन भी इतना ऑक्सीजन का भी इतना वॉल्यूम हो गया, 11.2 डीएम क्यूब कितने सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके नीचे हम क्या क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स लिखेंगे। वही सेम टू सेम मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 22.4 एक्स इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 44.8, एक्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ सेम टू सेम वही मेथड। तो एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 44.8 डिवाइड बाई 22.x, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंपली कर दें स्टूडेंट्स तो ये हमारे साथ आ जाएगा 22.4 डीएम क्यूब। अब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 11.2 डीएम क्यूब अब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है इसका इतना वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम 11.2 ये प्रोड्यूस करता है, कितने वॉल्यूम अब सल्फर डाइऑक्साइड 22.4 डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये नोट मैंने लिखा है, ये नोट्स जहन में रख ले। नोट में ये है स्टूडेंट कि द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होगा, वो हमारे साथ लिमिटिंग रीजन होगा। तो स्टूडेंट्स चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ये इधर ये देख ले स्टूडेंट्स, जो पहले हमने कैलकुलेट किया, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं 11.2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, वाइल ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है इट प्रोड्यूस 22.4 डीएम क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मीन प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये स्टूडेंट्स जहन में रख ले, जो मैंने इधर ग्रीन पे लिखा है कि हेंस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 11.2 डीएम क्यूब ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सल्फर प्रोडक्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये लिमिटिंग रीजन हो गया, ये क्या हुआ, लिमिटिंग रीजन हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। दूसरा पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करना है, फाइंड करना है। वॉल्यूम तो हमने फाइंड किया है, तो इसके लिए हम मोल का वही फार्मूला ले लेंगे जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें क्या हो, वॉल्यूम हो। तो सिंपल स्टूडेंट्स ये मोल का फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये मोल का फार्मूला है, मैंने वही फार्मूला ले लिया जिसमें वॉल्यूम है। अब स्टूडेंट्स इसके मुताबिक चूँकि हमने फाइंड किया है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 11.2 डीएम क्यूब अब सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये वॉल्यूम जो है ये 11.2 हो गया, और मोल और वॉल्यूम हमें पता है कि ये क्या है, 22.4 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे साथ आ जाएगा 0.5। तो मोल तो इधर कैलकुलेट हुआ, मोल इधर क्या हुआ, कैलकुलेट हुआ। अब स्टूडेंट्स फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम अब इधर जहन में रख ले स्टूडेंट्स, वही फार्मूला हमने लेना है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सिंपली स्टूडेंट्स मोल के नीचे 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे साथ आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल हमने फाइंड किया है, मोल है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। सिंपली कैलकुलेटर पे आप ये ले ले, ठीक है, या ये भी हाफ है, तो जब हाफ को आप इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ हाफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.01 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ सी है, क्या है, सी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑप्शन की तरफ लेके आता हूँ, ये सी जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब न्यूमेरिकल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है ये हमारे साथ है 62 नंबर MCQs। 62 नंबर MCQs में ये पूछा गया है, लेट सपोज मैं आपको के सामने रीड करता हूँ कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन, ये कितने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं,
मालिक्यूल्स नहीं फाइंड करने स्टूडेंट, ये भी ज़हन में रख ले, एटम्स फाइंड करने हैं। क्या? एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम जिस तरह मैंने पहले फार्मूला में जो कैलकुलेशन किए थे तकरीबन उसी तरह है। अब स्टूडेंट्स चूँकि वॉल्यूम दिया गया है, अब वही बात हम इधर दोबारा रिपीट करते हैं कि चूँकि मोल फाइंड करना है तो मोल का फार्मूला वही मोल हम ले लेंगे जिस फार्मूला में आता हो वॉल्यूम, तो वही सेम टू सेम मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब न्यूमेरिकल के मुताबिक वॉल्यूम कितना दिया गया है 5.6 है, तो हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 5.6 और मोलर वॉल्यूम स्टूडेंट हमें पता है कि ये क्या है 22.4 डीएम क्यूब है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 0.255 मोल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चूँकि मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो सेकंड हम मोल का वही फार्मूला ले लेंगे जिसमें मॉलिक्यूल हो, तो ये है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल चूँकि हमने फाइंड किए थे इसका वैल्यू क्या है 0.255 है मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1.50 इंटू 10⁻23। अब स्टूडेंट ये ज़हन में रख ले, अगर इधर मालिक्यूल्स था एटम की जगह तो सिंपली ये मालिक्यूल्स हो गए, ये क्या है मालिक्यूल्स हो गए। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या पूछा है स्टूडेंट, ये नोट कर ले कि इधर है एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है, ठीक है, एज वी नो दैट मीथेन में कितने नंबर ऑफ मीथेन एक मालिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन, तो ये कितने एटम हो गए एक मीथेन में 5 एटम है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इक्वल टू इसको अब एटम में कन्वर्ट करने हैं तो इसको 5 में मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू मीथेन मालिक्यूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻23। ये तो एटम्स हो गए। चूँकि स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में ज़रा गौर कर ले, ये लिखा है एवोगाड्रो एटम्स। क्या लिखा है? एवोगाड्रो एटम। तो इसी वजह से हम न्यूमेरिकल को फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब ये ज़हन में रख ले, नाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एवोगाड्रो एटम्स, इनटू एवोगाड्रो एटम्स। तो इसी वजह से आप इस वैल्यू को डिवाइड करें एवोगाड्रो नंबर पे, किस पे? इधर आप सिंपली 7.5 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमारे साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.25 एवोगाड्रो एटम्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर ए है। इधर भी स्टूडेंट्स में क्लिक करता हूँ ऑप्शन नंबर ए को, किसको? ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 63 में ये है कि विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम कंडीशन, ठीक है। मतलब लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मीन सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंडीशन सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, ये 60 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस पे हम नहीं पढ़ते हैं, टाइम हम बचाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें पता है स्टूडेंट कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो हमें पता है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये भी हमने इस फार्मूला से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया हमारे साथ, हाँ, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स इसको आप अभी इस तरह कर ले, क्योंकि इधर वॉल्यूम दिए गए हैं, तो इस वॉल्यूम को आप मोल में कन्वर्ट कर ले। और मोल का फार्मूला स्टूडेंट्स अब हम वही ले लेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें हो मोलर वॉल्यूम, जिसमें क्या हो मोलर वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स ये भी आपने करना है कि इसको आप इस तरह कर ले कि ये cm³ जो है आपने dm³ में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 1000 पे डिवाइड करें। लेकिन आप ये ना करें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सब के सब जो है ये cm³ में दिए गए हैं। तो ये भी आप इसको स्किप करें, बस सिंपली आप क्या ले लें, ये cm³ ले लें और इसको आप जो मोलर वॉल्यूम है इस पर डिवाइड करें, इस पर क्या करें, डिवाइड करें। तो वॉल्यूम मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक ये 160 cm³ था डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, इससे आ गया 7.4, दूसरे से आ गया 4, तीसरे से स्टूडेंट्स आ गया 4.44 और चौथे से डी नंबर से आ गया 3.5 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको आप फर्दर हल ना करें तो ये स्टूडेंट इस फार्मूला में आप
यहाँ तक बी काफ़ी है, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स इस तरह इधर मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा है, ये ज़हन में रख लेके, हेंस लीस्ट नंबर ऑफ मोल विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल आ गए, चूँकि एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो जिसके सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल आ गए तो इट विल कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा किसके लिए आ गए, इस ये जो है 3.5 जो है, ठीक है। 3.5 मीन ऑप्शन नंबर डी के AtCm³ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, AtCm³ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इधर मैं इसको सर्कल करूँगा, ये हमारे साथ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि AtCm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक होगा स्टूडेंट। अच्छा, MCQ नंबर 64 स्टूडेंट, MCQ नंबर 64, ये तो इजी है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिपेंड अपॉन। तो ये हमें ज़ाहिर ही पता है कि मोलर वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी, जो जिस तरह गैस लाज है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह प्रेशर को भी अगर आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं, मीन इट इफेक्ट बहुत पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे मैं मॉलिक्यूल गैस, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मीन वही गैस बिग हो स्मॉल हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोलर वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो इसके लिए ये भी हैंड भी स्टूडेंट्स आपको आपके इल्म के लिए ये भी ज़हन में रख लेके हैं, मतलब मोलर वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू गैस ला। इसमें बोथ ऑप्शन ए एंड बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 65 नंबर MCQs में दिया गया है कि अ फ्लास्क कंटेन 500 cm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। द फ्लास्क कंटेन, ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है और अब फ्लास्क में मतलब ऑप्शन में दिए गए हैं क्या, मास इन ग्राम। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप कर ले कि पहले आप इस वॉल्यूम जो है इसको आप कन्वर्ट कर लें मोल में, किस में, मोल में। और पार सिंप्लीफिकेशन ये भी जहन में रख लें कि ये 500 cm³ आप कन्वर्ट कर लें DM³ पे। अब स्टूडेंट हमें पता है कि एक DM³ इज इक्वल टू 1000 cm³ या 1000 मिलीलीटर। तो इसको अगर आप DM³ में कन्वर्ट करते हैं तो 500 डिवाइड करें 1000 पे, तो ये 500 cm³ विल बी इक्वल टू 0.5 DM³। अब 0.5 DM³ ये वॉल्यूम जो है आप ले लें, ये इस वॉल्यूम में की जगह आप क्या कर लें, पुट कर लें, ठीक है। तो 0.5 DM³ डिवाइड बाई मोल वॉल्यूम हमें पता है कि ये क्या है, 22.4 है। तो इससे हमारे साथ मोल आ जाएगा 0.22 मोल। अब स्टूडेंट्स चूँकि मास फाइंड करना है, अब इस मोल का वही फार्मूला सिंपली जो कि 9th के बुक में भी है, सिंपल फार्मूला है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। सिंपली मोल की जगह मोल के नीचे 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो मोल जो कि 500 cm³ से हमारे साथ आ गया था 0.022 मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। ये भी ज़हन में रख ले, मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, 32 है, क्या है, 64 है। सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन 2 है, तो 32 + 32 ये क्या हो गया, 64। तो जब अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1.42 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, MCQ नंबर 66 ये इसी तरह है कि इफ़ 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल आर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड। सिंपली स्टूडेंट रेशो मेथड है, लेकिन इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये ज़्यादा स्टूडेंट्स ये आप डरने की कोई बात नहीं है। इधर तो इसमें इस न्यूमेरिकल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ज़्यादा तकरीबन पेपर में होगा, अगर ना भी होगा तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहले स्टूडेंट्स हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं। तो 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल, ये कोएफिशिएंट क्या है, कोई भी नहीं है, तो इट मीन 1 मोल है। इट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
अब न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं कि if 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑक्सीडाइज टू SO3 हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड। अब अकॉर्डिंग टू बात किसके बारे में किए गए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड को की बात नहीं है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब बेलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हाँ 2 मोल आप क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है, इट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो इसके लिए कितने ऑक्सीजन के मोल की रिक्वायर्ड है, तो जो हमें मालूम करना है इसके नीचे हम लिख लेंगे सिंपली रेशो में है x, ठीक है, सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी क्या करें 2 पे डिवाइड करें, 2 इधर कट जाएगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट MCQ नंबर 67 कि if 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट STP। अब स्टूडेंट्स इधर भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लेंगे कि सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। अब इस न्यूमेरिकल के मुताबिक सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं है, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है, ये क्या है बैलेंस है। अब स्टूडेंट्स दिया गया है 15 ग्राम ऑफ सल्फर, मास दिया गया है सल्फर का, और व्हाट वॉल्यूम और फाइंड करना है, क्या वॉल्यूम फाइंड करना है सल्फर डाइऑक्साइड का। अब स्टूडेंट पहले हम इस तरह कर देंगे कि ये मास जो है ये हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मोल में, ठीक है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास है 15 और मोलर मास ऑफ सल्फर ये क्या है 32 ग्राम पर मोल है, तो सिंपली 15 को डिवाइड करें 32 पे तो ये हमारे साथ आ जाएगा 0.46 मोल। अब स्टूडेंट्स ये भी जहन में रख ले इधर, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इधर भी लिखा गया है कि 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट किया, इस मास को हमने कन्वर्ट किया मोल में, तो ये हम इसके नीचे लिखेंगे मोल। तो इस मास को जब हमने मोल में कन्वर्ट किया तो ये हमारे साथ आ गया 0.46 मोल ऑफ सल्फर। तो इतना मोल कितना प्रोड्यूस करेगा मोल का, मतलब ये 0.46 मोल विल प्रोड्यूस हाउ मच मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके नीचे हम लिख लेंगे x, सिंपली स्टूडेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इज इक्वल टू 0.46 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब इस 15 ग्राम ऑफ सल्फर को हमने कन्वर्ट किया 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, चूंकि वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना मोल्स प्रोड्यूस करेंगे 15 ग्राम ऑफ सल्फर, इट विल प्रोड्यूस 0.46 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सिंपली स्टूडेंट्स वॉल्यूम फाइंड करना है तो वही फार्मूला मोल का हम ले लेंगे जिसमें वॉल्यूम हो, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब चूंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वॉल्यूम हमारे साथ आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोल की जगह आप लिख लेंगे 0.46 और मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4। तो ये अगर हम कर लेंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा 10 dm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है। इधर भी स्टूडेंट्स में सर्कल करूंगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। इस पोर्शन में स्टूडेंट्स ये मतलब लास्ट MCQs है, इसकी जगह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स इज़ आवर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एक्स इज़ आवर लिमिटिंग रिएजेंट फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन MCQ नंबर 68 जो है ये इस पोर्शन का लास्ट MCQs है। ये हमें कहता है कि what volume of chlorine gas would be needed at STP to produce 10 dm³ of hydrogen chloride mean HCl in the presence of hydrogen। तो स्टूडेंट्स इधर भी आप पहले इस तरह कर ले कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लें, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, इट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ
HCl। चूँकि इधर B2 है, इधर B2 है, तो हम इधर कोएफिशिएंट क्या लगाएंगे 2, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट इधर भी जहन में रख ले, बात किस चीज़ का है, क्लोरीन का है और HCl का है। तो आप ये दोनों ले लें, चूँकि हाइड्रोजन को इन्होंने डिस्कस नहीं किया है तो आप इसको क्या करें, स्किप करें, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब हम ले लेंगे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन लिखेंगे, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इधर कोएफिशिएंट नहीं है, तो इधर इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 मोल है। इधर सिंपली कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये क्या हुआ, 2 मोल है। अब न्यूमेरिकल के मुताबिक स्टूडेंट्स व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन वुड बी नीडेड, वॉल्यूम फाइंड करना है और दिया गया है वॉल्यूम बी, मतलब फाइंड बी करना है वॉल्यूम और दिया गया है वॉल्यूम बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से हम इस मोल को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। तो हमें पता है सिंपली कि 1 मोल वॉल्यूम कवर करता है 22.4, तो 2 मोल डबल हो जाएगा, तो इट विल कवर 44.8। अब स्टूडेंट्स इसके मुताबिक कि इसके लिए क्लोरीन कितना रिक्वायर्ड है, जबकि HCl का वॉल्यूम क्या है, 10 dm³ है। तो आप लिख ले जो दिया गया है 10 dm³ HCl है, तो ये हम लिख लेंगे नीचे HCl के, और चूँकि क्लोरीन फाइंड करने हैं तो इसके नीचे हम लिख लेंगे x, सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 44.8 x इज इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10। x अगर फाइंड करना है तो ये भी 44.8 पे डिवाइड करें। तो सिंपली स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू ये स्टूडेंट्स आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 5 dm³ ऑफ क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट हमारे साथ है ऑप्शन नंबर बी। इधर मैं सर्कल करता हूँ ऑप्शन नंबर बी 5 dm³, ठीक हुआ स्टूडेंट।